फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा, भारत के बेबुनियाद बयानात का मकसद खिते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है। भारत के तंग नजर बर्ताव के बरक्स पाकिस्तान ने खुद को खिते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया। मीडिया बयानात, दरामदशुदा फैंसी जंगी सामान या सियासी नारों से जंगें नहीं जीती जाती, बल्कि यकीन महकम, पेशा वाराना काबिलियत और ऑपरेशनल शफाफियत के जरिए जीती जाती हैं। भारत पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली और मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेजा है। पाकिस्तान की आबादी, फौजी अड्डों, इक्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद और सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। भी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमला था इसमें मुलविस, जिनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी थी, उनको वज़ीर बल्दियात साहब ने पहले ही दिन उनको मुअत्तल किया। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है। होम मिनिस्टर साहब को ये ताकीद की गई है कि फौरी तौर पर FIR काटी जाए और जो भी इसमें मुलविस है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने के हादसे पर डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ओहदे से हटा दिया गया। गफलत साबित होने पर FIR में भी नाम डाला जाएगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास के बाद सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने बताया कि इमारत का 2022 में सर्वे हुआ तो मौजूदा DG SPCA ही तैनात थे, दीगर अफसरान का तयन किया जा रहा है। शर्जील मेमन ने बताया कि इमारत के हादसे पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन में आएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा कि मुजरिमाना गफलत करने वालों को बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे। सानह बगदादी में जाम बहक अफराद के लवाकिन को फीकस 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। जुमे को लियारी में इमारत गिरने से 27 अफराद जाम बहक, 11 जख्मी हुए थे। लियारी में गिरने वाली इमारत के बच जाने वाले मकीनों को 4 रोज बाद भी मुतबादिल रिहाइश नहीं दी गई। खाली कराई गई अतराफ की इमारतों के मकीन भी परेशान। रिहाइश न मिली लेकिन सामान उठाने की इजाजत दे दी गई। उधर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास में कराची की इंतहाई खस्ता 51 इमारतें गिराने का फैसला। खतरनाक करार दी गई 588 इमारतों से मुतालिक कोई भी फैसला 2 हफ्तों में कर लिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि हुकूमत किसी को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगी। वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कानून मजीद सख्त करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर FBR में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया। आला सतह के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म को हुक्काम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान लागत और नौयत का तखमीना AI और बोर्ड्स करेंगे। नए निज़ाम की इब्तदाई टेस्टिंग के दौरान 92% से ज़ायद बेहतर कारकर्दगी सामने आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा कि FBR के इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाने और शफाफियत लाने के लिए मजीद मौसर बना रहे हैं। इंसानी मुदाखलत कम होने से वक्त और पैसे की बचत होगी। रवा हफ्ते हमास के साथ डील हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। आज व्हाइट हाउस में इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नेतन्याहू से ईरान के साथ मुस्तकिल डील पर काम करने पर बातचीत करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने ब्रिक्स ममालिक को भी खबरदार किया कि जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। खबरदार किया कि अमेरिका मुखालिफ पॉलिसी का साथ देने के मामले पर किसी मुल्क को छूट नहीं मिलेगी। आज ही मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुतालिक खतूत अरसाल करने का ऐलान।
अमरीकी सदर ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को 10% इजाफी टैरिफ की धमकी पर चीन की मुखालिफत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि टैरिफ को दूसरों पर दबाव डालने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की मुखालिफत करते हैं। रूसी सदारती महल क्रेमलिन ब्रिक्स ग्रुप ने दूसरे ममालिक को कमजोर करने के लिए कभी काम नहीं किया। ब्रिक्स इजलास में भी सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर यकतरफा टैरिफ इकदाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि टैरिफ में इजाफा आलमी तजारती तंजीम के क़वायद की मुनाफी है। इससे आलमी तजारत में कमी, सप्लाई चेन्स मुतासर होने का खतरा है। ब्रिक्स की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मसम्मत, गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का भी मुतालिबा। ब्रिक्स ममालिक में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, जनूबी अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमीरात शामिल हैं। तरबेला डैम के स्पिलवे खोलने से दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल। अटक की तहसील खिजर फामूली के मुकाम पर 2 मंजिला पुलिस चौकी दरिया बुर्द हो गई। डेरा गाजी खान में वडो नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। हैदराबाद में न्यू फुलेली कैनाल में 40 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। करीबी देहात मुतासिर हो गए। चकवाल और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों और नालों की मॉनिटरिंग जारी। सवाबी में तूफानी बारिश। लैंडस्लाइडिंग से बंद रोड 36 घंटे गुजर जाने के बावजूद न खुल सके। दर्जनों देहातों का जिला सवाबी से ज़मीनी राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान के इलाके वाशिक में बारिशों के बाद नदी में तुग़यानी। पतक में नदी नालों का पानी बाजार में दाखिल हो गया। सैलाबी रेलों के बायस दर्जनों बंद टूट गए। प्याज की तैयार फसल ज़ेरे आब आ गई। एक शख्स जाँ बहक, 30 बकरियां भी हलाक हो गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तरबेला डैम स्पिलवे ऑपरेशन से दरियाए सिंध के ज़ेरे इज़्ला में तुग़यानी बढ़ने का खदशा है। सैलाब के खतरे वाले इलाकों के अवाम को बर वक्त मुतनब्बा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हालिया बारिशों में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए NDMA, रेस्क्यू इदारों और इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। दूसरी जानिब अटक और DG खान में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा तुग़यानी से नुकसान रोकने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। नशेबी इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली यकीनी बनाई जाए। सत्ताईस जून को दरियाए स्वात में डूबने वाले सयाहों को होटल गार्ड ने दरिया में जाने से रोका तो वो दूसरे रास्ते से चले गए। दरिया में पानी की सतह बढ़ने पर सुबह 9:45 पर रेस्क्यू को कॉल किया गया। रेस्क्यू हुकाम 20 मिनट बाद वाक़े की जगह पर पहुंचे। 17 फंसे सयाहों में से 4 को उस वक्त रेस्क्यू किया गया। सान्हे स्वात पर कमिश्नर मालाकन डिवीजन आबिद वजीर ने इंक्वायरी कमेटी को तहरीरी रिपोर्ट जमा करा दी। कहा सैलाब के खतरात के पेश नज़र तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट किया गया था। कमेटी ने सवाल किया कि ऐसे वाक़यात से बचने और सयाहत के फ़रोग़ के लिए मुस्तक़बिल में क्या होना चाहिए। कमिश्नर मालाकन ने जवाब दिया कि सयाहत अलग शोबा है, ये तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है। आज की मीटिंग में हमारे किसी नुमाइंदे ने उस कमेटी में शिरकत नहीं की है। उसकी एक रीज़न यही हम बताएं कि ये हम वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत के मामलात में दखलंदाजी समझते हैं। तहरीक इंसाफ का फाटा से मुतालिक हुकूमती कमेटी खत्म करने का मुतालिबा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फाटा से मुतालिक कानून साजी या कोई फैसले का इख्तियार सूबाई हुकूमत का काम है। फाटा की कमेटी का इजलास बुलाना आइन की खिलाफ वर्जी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर ने दावा किया कि कबायली इलाकों से 17 में से 14 मेंबरान सूबाई असम्बली PTI के हैं। कबायली इलाकों में जिरगा सिस्टम बहाली का मुतालिबा सामने नहीं आया। शेख वकास अकरम ने कहा कि 2 नंबर कमेटियां बनेंगी और फाटा के नुमाइंदे इसको कबूल नहीं करेंगे। फाटा और KPK के लोग अपने फैसले खुद करना जानते हैं। KP हुकूमत हटाने से मुतालिक फिलहाल नून लीग ने किसी जमात से राबता नहीं किया। ज़रूरत पड़ी तो मौलाना फजल रहमान से राबता करेंगे। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की GO न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हटाने के हवाले से कोई बात खारिज इम्कान नहीं। सियासत में फैसले वक्त और हालात के मुताबिक किए जाते हैं। दूसरी जानिब विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि एक जमात सोशल मीडिया पर जहर उगलती थी कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका। पाकिस्तानियों को झूठ और सच का फ़र्क समझना चाहिए। नफरत और इंतशार पैदा करने वाले पाकिस्तान के खैर खा नहीं। आज पाकिस्तान एक नई उड़ान भर रहा है। मैं अभी 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करूंगा। मैं हुकूमत से भी कहूंगा
और मैं ऑपोजिशन से भी कहूँगा, डायलॉग की गुंजाइश को मत भूलें। पार्लियामेंट का हुस्न बातचीत है, डायलॉग है। मैं इमरान खान नहीं हूँ, मैं लोगों को नाअहल नहीं कराऊंगा। मैं वो राइट करूंगा जो आने वाले वक्तों में तय करेगा कि ये ऐवान हक़ नुमाइंदगी के ऐवान कैसे चलेगा। ऑपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस का फैसला करने में 26-27 दिन है, बैठकर बात कर लें, अभी वक्त है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद खान की पेशकश, 7 वार्निंग भी दी कि पार्लिमानी पार्टी बैठकर बात नहीं करेगी तो 63(2) का फैसला सामने आ जाएगा। वो 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करेंगे। ऑपोजिशन से ज्यादती नहीं की, अपना आईनी किरदार अदा किया। शोर शराबे से क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या बानी पीटीआई को कोई फायदा हुआ? ऐसे इकदाम से आप तीसरे निजाम की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं। वो बानी पीटीआई की तरह नहीं है, लोगों को नाअहल नहीं कराएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कराची में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल होने से जराइम में वाज़ेह कमी आएगी। सेफ सिटी मंसूबे पर वज़ीर आज़म की तवज्जो है, जहां तक मुमकिन हो सका कराची के मसाइल हल करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ 3 बार ऑपरेशन किए और तजावुज़ात फिर बना दी गईं। इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन के बजाय जुर्माने आयद करने से तजावुज़ात में कमी आई है। क़वानीन जब तक सख्त नहीं होंगे मसाइल हल नहीं होंगे। कहा बजट पर जो मसाइल हैं उस पर वो जो कर सकते हैं करेंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून और इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तारर का कहना है कि अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। कौमी परचम का सफ़ेद रंग दरअसल हमारे दिलों में होना चाहिए। हमें नफ़रतों के बीज बोने के बजाय मोहब्बतें बांटनी हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें मिलकर मुआशरे की बेहतर तरबियत का इंतज़ाम भी करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट 2025 को कलअदम करार देने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुकूमत की जानिब से तहरीरी जवाब जमा करा दिया गया। PFUJ के वकील ने दलाइल का आगाज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में लाइन लॉसेस की बुनियाद पर बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त की समाअत। के इलेक्ट्रिक और दीगर को नोटिस। 25 जुलाई को नेफ्रा के रीजनल हेड भी तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए लोड शेडिंग किस तरह हो रही है कि इलेक्ट्रिक शहर में जो कुछ कर रहा है हम सब समझते हैं, शहरियों की तकलीफ का अंदाजा है, मगर ये केस आईनी बेंच में जाना चाहिए था। दरखास्त गुजारों के वकील ने कहा कि रेगुलर बेंच पहले भी इस नौयत के केसेस सुन चुकी है, डिक्लेरेशन चाहते हैं, हुक्म नहीं। दरखास्त जमात इस्लामी के 9 टाउन चेयरमैन की जानिब से दायर की गई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि अब हुकूमत की तवज्जो स्ट्रक्चरल और वस मुद्दती माशी इस्लाहात पर है। इस वक्त शरह मुबादला मुस्तहकम है, महंगाई बढ़ने की शरह हदफ के मुताबिक रहने की तवक्को है। ज़र मुबादला के ज़खायर जनवरी 2023 से 5 गुना ज़्यादा की सतह पर हैं। स्टेट बैंक की वी फाइनेंस लॉन्च तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को माली इदारों, तालीमी इदारों और निजी शोबे तक लेकर जाएंगे। तकरीब से खिताब में डायरेक्टर ADB क्रिस्टन सेने ने कहा कि प्रोग्राम के तहत 20 लाख ख़वातीन को $50 करोड़ कर्ज फराहम करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1421 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,33,370 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से अमरीकी निगरान डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन स्कॉट वर्बोम की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने कहा कि अमरीका से तिजारत में मजीद इजाफे और सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। कमांडर फोर्स कमांड नॉर्थर्न मेजर जनरल इम्तियाज हुसैन गिलानी की लालक जान शहीद के मज़ार पर हाजिरी।
फूल रखे फातह खानी की। फील्ड मार्शल चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल और एयर चीफ का हवालदार लालक जान शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक आज के दिन 1999 में हवालदार लालक जान ने अपनी पोस्ट का कामयाबी से दिफा किया। दुश्मन तमाम दिन उनकी पोस्ट पर गोले बरसाता रहा। शदीद जख्मी होने के बावजूद लालक जान शहीद ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। हवालदार लालक जान के जवाबी हमले में दुश्मन को भारी नुकसान के साथ मुंह की खाना पड़ा। सदर और वज़ीर आज़म का हवालदार लालक जान शहीद को खिराज अकीदत। सदर जरदारी ने कहा कि लालक जान ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के हमले रोके। शहीद की बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हवालदार लालक जान शहीद की बहादुरी नई नस्ल के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि लालक जान की दास्तान शुजात रहती दुनिया तक कौम का फ़ख्र और तारीख का असासा रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि हवालदार लालक जान शहीद की जुर्रत और बहादुरी कौम का फ़ख्र है। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से जख्मी एक और शख्स दम तोड़ गया। जहां बहक अफराद की तादाद 2 हो गई, एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया पसंद की शादी पर पेश आया। लड़की के वरुसा की फायरिंग से लड़के का मामू और भांजा जाँ बहक हुआ। हमलावर फायरिंग के बाद लड़की को अपने साथ ले गए। चंद माह कबल मकतूल ने बोलान में साइमा से पसंद की शादी की थी। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में कमसिन कार ड्राइवर की मोटरसाइकिलों को टक्कर, हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कार 13 से 14 साल का लड़का चला रहा था। शहरियों ने कमसिन कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। IG पंजाब का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। कहा, बगैर लाइसेंस कम उम्र ड्राइवर्स को सड़कों पर न आने दें। बल्दिया उस्मा कराची का शहर के तमाम कब्रिस्तानों को रजिस्टर करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में इस वक्त 200 से ज़ायद कब्रिस्तानों में से सिर्फ 38 रजिस्टर्ड हैं। तमाम कब्रिस्तानों के इंचार्ज फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। इंतज़ामिया कब्र के नर्ख 14,300 रुपये से ज़्यादा वसूल ना करे। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के ज़ेरे तमाम कराची बंदरगाह पर 2 नई बोट्स की शमूलियत की तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नई बोट्स का मुआयना और उनमें सफ़र भी किया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स में जदीद बोट्स की शमूलियत को सराहा। थरपारकर के पहाड़ी इलाके कारुंझर में डूबकर लापता होने वाले सयाह की लाश निकाल ली गई। जाँ बहक नौजवान का ताल्लुक कराची के इलाके गार्डन से है। इतवार को 11 सयाह रेले में फंस गए थे। 10 सयाहों को बचा लिया गया था। महकमा वाइल्ड लाइफ ने गुजर खान के इलाके बेउल में छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर रखा गया अफ्रीकी शेर बरामद कर लिया। इस शेर की उम्र 2 साल है। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मकामी वडेरे ने अपने डेरे पर शेर रखा हुआ था। गजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी, बेघर फलस्तीनियों पर बमबारी, इमदाद लेने वालों पर फायरिंग। सुबह से अब तक मज़ीद 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। इस्राएली फौज की यमन की हदीदा बंदरगाह समेत दीगर साहली इलाकों पर बमबारी, 10 अफराद जख्मी। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात, कतर में इसराइल हमास बिलवासा मुज़ाकरात आज भी होंगे। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक इतवार को होने वाली बातचीत बेनतीजा रही थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि एलॉन मस्क का नई सियासी जमात बनाना एक फजूल अमल है। मस्क के सियासी जमात बनाने के सवाल पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि एलॉन मस्क ने तफरीह के लिए पार्टी बनाई है जिसकी कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी कामयाब है, डेमोक्रेट्स रास्ते से हट चुके, मगर फिर भी 2 जमाती निज़ाम कायम है। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशें और सैलाब, मुख्तलिफ हादसात में 28 बच्चों समेत 82 अफराद हलाक हो गए। समर कैंप हुकाम ने कैंप की लापता 27 लड़कियों और काउंसलर्स की हलाकत की तस्दीक कर दी। सैलाबी रेले में बह जाने वाले 40 से ज़ायद अफराद अब भी लापता। तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियाँ और ड्रोन्स का इस्तेमाल। सदर ट्रंप ने सैलाब से मुतासरा खेर काउंटी को आफतज़दा करार दे दिया। बारिशों और सैलाब से कई इलाकों में मकानात तबाह, गाड़ियाँ पानी में बह गईं, दरख्त गिरने से रास्ते बंद। पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टरों के जरिए निकाला जा रहा है। टेक्सास के मुतादिद इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई, सैलाब की वार्निंग जारी। ताइवान के जनूबी इलाकों में तूफान दनास से तबाही, शदीद बारिशों के बाईस स्कूल बंद और 300 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 5 लाख घर बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक, 300 से ज़ायद जख्मी हो गए। चीन के साहिली इलाकों में भी इमरजेंसी नाफिज।
अमरीकी जस्टिस डिपार्टमेंट और FBI की मारूफ सेक्स स्कैंडल के मरकजी मुल्जिम अमरीकी करोड़पति शख्सियत जेफरी एप्स्टीन की किसी खुफिया क्लाइंट लिस्ट होने की तरदीद। मेमो में जेफरी एप्स्टीन के जेल में कत्ल से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स की भी तरदीद। मेमो के मुताबिक शवाहिद से पता चलता है कि जेफरी ने जेल में खुदकुशी की थी। खुफिया लिस्ट के बारे में कहा जाता है कि जेफरी इस लिस्ट में मौजूद लोगों को न सिर्फ ब्लैकमेल करते थे बल्कि उनके साथ मिलकर खवातीन का इस्तेहसाल करते थे। जेफरी को 2008 में एक लड़की से जिनसी ज्यादती का जुर्म कबूल करने पर 13 माह कैद की सजा सुनाई गई थी। जेफरी एप्स्टीन 2019 में मैनहट्टन जेल में मुर्दा पाए गए थे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए। वो अमेरिका में 20 लीग खेल रहे थे। ज़राए के मुताबिक हारिस रऊफ को ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग इंजरी है। उनके दौरे बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शमूलियत के इम्कानात खत्म हो गए। और जियो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली हॉरर फिल्म दीमक का एजाज चीन में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2025 में बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड अपने नाम कर लिया। फिल्म के हिदायतकार राफे राशिदी और अदाकारा सोनिया हुसैन ने अवार्ड वसूल किया। फिल्म 6 जून को रिलीज की गई थी।